नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी जिशिक। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह चमोली मुख्यालय गोपेश्वर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बीते दिन हुए घटनाक्रम में पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सभी पीड़ितों का हालचाल जाना, साथ ही वहां मौजूद डॉक्टरों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान पुलिस लाइन पहुंचे मुख्यमंत्री और बद्रीनाथ विधायक राजेंद्र भंडारी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उनसे मुलाकात की। वहीं बद्रीनाथ विधायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध करते हुए निवेदन किया कि मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए की सरकारी सहायता प्रदान की जाए। साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। इसके बाद सीएम धामी और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शहीद हुए पुलिस इंस्पेक्टर और दोनों होमगार्डों को श्रद्धांजलि अर्पित की। घटना में घायल हुए हैं, इसी के सेम से रिफर किया गया था। मैं शाम को वहाँ उपचार डॉक्टरों ने मेडिकल की अच्छी व्यवस्था हो सकती है, वो व्यवस्था वहाँ पर हो रही है। यहाँ से भी जो लोग अभी एडमिट हैं उनको प्राइमरी तौर पर सभी प्रकार की जो मेडिकल एड किया जा रहा है, वही थोड़ा अपना हाथ उधार करना है। केस स्थानांतरित किया जाएगा, केस कर दिए जाएंगे। घटना के मिनिस्ट्रियल जांच के आदेश कर दिए हैं। घटना की हम लोग तह तक जाएंगे और जो भी मिनिस्ट्रियल जांच में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस घटना की पूरी जानकारी ली है और हर संभव उन्होंने सहायता के लिए कहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है और राज्य सरकार की तरफ से जो भी मुआवजे से संबंधित चीज़ें हैं, अन्य आगे की सुविधाएँ हैं या अन्य इलाज हैं, उन पर किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और निश्चित रूप से ये कोई आक्षेप नहीं है, ये सच्चाई है कि नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों की पूर्ण लापरवाही और यूपीसीएल के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसमें निर्दोष मजदूर गरीब लोग अपनी जान गंवा बैठे। निश्चित रूप से इसके उन अधिकारियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और रानीखेत मिशन इंटर कॉलेज में विकासखंड स्तरीय नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में 16 विद्यालयों के छात्रों और छात्राओं ने निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला, पोस्टर प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, स्लोगन लेखन प्रतियोगिता, नाटक प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। मुख्य अतिथि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट जयकिशन का नोडल अधिकारी शिवराज सिंह और प्रधानाचार्य सुनील मसीह ने गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान छात्रों ने प्रस्तुतियां दी, जिनके बाद मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिता में सफल रहे छात्रों को पुरस्कृत कर उन्हें सर्टिफिकेट देकर उनका उत्साहवर्धन किया। विकासखंड स्तरीय हमारे यहाँ नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया मिशन कॉलेज में, जिसमें बच्चों ने निबंध का लिखा। उसके अलावा उन लोगों ने नाट्य का आयोजन किया। इससे हम ये चाहते हैं कि बच्चों के बीच अवेयरनेस हो कि नशा के क्या दुष्परिणाम है या क्या दुष्प्रभाव है। इसके अलावा हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो कोटपा के रूल्स हैं उसके वायलेशंस ना हो, बच्चों को अवैध शराब या फिर किसी प्रकार का टोबैको मादक पदार्थ ना दिया जाए। इसके लिए इन्फोर्समेंट की कार्रवाई की जाएगी। और पहाड़ से लेकर मैदान तक हुई भारी बारिश ने जमकर तबाही मचा दी है। भारी बारिश के बाद रुड़की के कई इलाकों में जलभराव हो गया था, जिसके बाद क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो वहीं जलभराव से निजात पाने के लिए किए गए प्रयासों के बाद जब साउथ सिविल लाइन इलाके का पानी कम होने लगा तो उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज कुछ देर के लिए साउथ सिविल लाइन में रुके और जलभराव क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि फिलहाल जहां जहां जलभराव से लोगों को हानि हुई है, उन इलाके के लोगों को धामी सरकार की तरफ से राहत देने का कार्य किया जाएगा।
अब इस समय साउथ सिविल लाइंस आए हुए हैं और यहाँ पर पानी का भराव हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना है ये, और ये आपको पता है कि बहुत फ्रीक क्लाइमेट हो गई है और बहुत ज्यादा अतिवृष्टि हुई है जो पहले कभी नहीं हुई। और इसके लिए मैं पूरा इलाका घूम करके आ रहा हूँ। जो रुड़की का क्षेत्र है, लक्सर का और खानपुर का जो क्षेत्र है, उसका भ्रमण करते हुए आ रहा हूँ। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि जहां जहां पानी आ गया है, ठहराव हो गया है पानी का, उसे आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित किया जाए और वहां पर 2 महीने के बिजली बिल माफ किए जाएं, सरचार्ज भी माफ किया जाए, बैंक के जो लोन है उनकी वसूली रोकी जाए, और जहां जहां घरों में पानी घुस गया है उन गरीब परिवारों को 2500 रुपए के चेक जो बांटे जा रहे हैं वो बांटे जाएं। तो ये मैंने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है और निश्चित रूप में इस दुख की घड़ी में हम जनता के साथ हैं। हमारी सरकार जनता के साथ खड़ी है। और रुड़की के कस्बा मंगलौर में जेसीबी से नाली की सफाई कर रहा चालक करंट लगने से झुलस गया, जिसके बाद उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल बुधवार को ग्राम नजरपुरा में नाले की सफाई कर रहा था और तभी ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन की लाइन से जेसीबी टच हो गई और तार टूटकर जेसीबी पर जा गिरी, जिसके कारण जेसीबी में करंट आ गया और वो झुलस गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की जांच में जुट गई है। उत्तराखंड में बारिश के कारण प्रदेश की जनता को जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। वहीं उत्तराखंड सरकार लगातार आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने में और लोगों को राहत देने में लगी है, लेकिन आपदा से प्रभावित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। चमोली में हुए करंट हादसे को लेकर सियासत तेज हो गई है। बता दें कि कांग्रेस के पदाधिकारियों ने चमोली हादसे पर उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। साथ ही संबंधित विभाग के लापरवाह कर्मचारियों पर उचित कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो वही कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दास जोशी ने मृतक को श्रद्धांजलि देते हुए दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही है। और आज महानगर कांग्रेस कमेटी ने लापरवाही के कारण हुए मृत्यु के चलते भाजपा सरकार का पुतला दहन करने की तैयारी कर ली है। उससे बहुत ही दर्दनाक और हृदय विदारक घटना है। चमोली में जिस तरीके से नमामि गंगे का प्रोजेक्ट चल रहा था और उसमें करंट लगने से लगभग 10-11 लोगों की मौत हो गई है और इतने ही लोग लगभग घायल हैं। और कांग्रेस पार्टी जो मृतक हैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती है, मृतकों के प्रति शांति की प्रार्थना करती है। और हमने जिला प्रशासन से भी संपर्क करने का कोशिश की है और माननीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश नेगी जी घटनास्थल पर जा रहे हैं और हम मृतक परिवारों के साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच की जाए। और उत्तराखंड में भारी बारिश ने काफी तबाही मचाई है। जगह जगह से बाढ़ और बारिश को लेकर हुए नुकसान की खबर सामने आ रही है। वहीं एक बार फिर से हरिद्वार में आपदा प्रबंधन ने अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि नदियों के बढ़ते जलस्तर और बाण गंगा के बढ़ते जलस्तर को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद एसएसपी अजय सिंह जिला पुलिस मुख्यालय के कार्यालयों का हाल जानने औचक निरीक्षण पर निकले। इस दौरान अलग अलग शाखाओं से 23 पुलिसकर्मी नदारद मिले। एसएसपी ने कुल 25 पुलिसकर्मियों का वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि मंगलवार की दोपहर 2:30 बजे से 4 बजे के बीच पुलिस कार्यालय की शाखाओं का औचक निरीक्षण किया गया और काम नहीं तो दाम नहीं के आधार पर कुल 25 कर्मचारी
कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए 1 दिन की वेतन कटौती और अग्रिम आदेश तक 23 कर्मचारियों के वेतन रोकने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो एसएसपी ने औचक निरीक्षण किया और 2:30 बजे से 4 बजे का वक्त बताया जा रहा है। इस बीच एसएसपी ने यहां पे पुलिस कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और इसमें कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो कि नदारत मिले। 25 पुलिसकर्मियों का वेतन रोक दिया गया है और ऐसे में काम नहीं तो वेतन नहीं के स्थिति पे ये वेतन जो है उस पर रोक लगा दी गई है। कांवड़ यात्रा चूंकि समाप्त हुई थी, उसके बाद सभी लोग को निर्देश थे कि काफ़ी सारे काम इसमें जो पेंडिंग हो जाते हैं, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे पब्लिक जो आ रही जिनके काम रुक जाते हैं। इस कारण से सभी को निर्देश दिए गए थे कि ऑफिस में लगातार निरंतर उपस्थित रहकर कार्य करें, जो भी चीज़ें हैं उसको सुचारू रूप से फिर से कार्यों को किया जाए। इसको देखते हुए कल एक औचक इसमें चेक कराया गया था, तो इसमें 25 पुलिसकर्मी पता चला कि विभिन्न अपने डेस्क पर या ऑफिस में मौजूद नहीं थे। इसमें इंस्पेक्टर से लेकर अन्य कर्मचारी भी थे, तो उनका 1 दिन का वेतन कटौती की गई, चूँकि वह कार्य पर नहीं थे। और साथ ही साथ इसमें 23 लोग का जो है वेतन अगले आदेश तक रोक दिया गया है, उनके स्पष्टीकरण मांगा गया है। मसूरी नगर पालिका प्रशासन मसूरी टिहरी बाईपास स्थित आईडीएच बिल्डिंग में निवास कर रहे सैकड़ों गंदगियों से खेलने का काम कर रही है, जिंदगियों से खेलने का काम कर रही है। दरअसल नगर पालिका ने कलेक्टिंग सेंटर के नाम पर सैकड़ों टन कूड़ा एकत्रित कर दिया है, जिससे क्षेत्र में गंदगी और बदबू से बुरा हाल है। वहीं कलेक्टिंग सेंटर के सामने आईडीएच बिल्डिंग ने अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ निवास कर रहे 40 से 50 परिवारों के सदस्य गंदगी और बदबू का शिकार हो रहे हैं। कई लोग बीमार हैं जो अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, परंतु बेपरवाह नगर पालिका का प्रशासन और पालिका के जनप्रतिनिधि मात्र बयानबाजी करने के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। गरीब लोग हैं, बहुत परेशान नजर रहे भैया यहाँ पे, और बहुत ज्यादा दिक्कत है। और हम खाना नहीं खा सकते, सोना नहीं खा सकते, यहाँ पे बहुत परेशानी में है। बोलो उनके लिए बोलेंगे हम, तब तक बोलेंगे कि क्या हो रहा है तुमको, कि दिक्कत है तुमको, कुछ हो रहा है। वो हमको रात गाली गलोच अंट संट गाली देते वो रोड पे, और हम कूड़ा डालने वाले कबाड़ी, हम उनसे भी बहुत परेशान है। बच्चे भी छोटे छोटे बीमार हो रखे हैं। छोटे छोटे बच्चे बीमार, खुद हम ही बीमार है, हम तो वही खा रहे हैं। मुश्किल है भैया, आए दिन बच्चे बीमार होते हैं, काफ़ी लोग बीमार है। एक तो अपने टाइम पे इंद्रेश में एडमिट है, उनकी लंग्स की प्रॉब्लम हो गई इस कूड़े की वजह से। बच्चे भी परेशान हैं, हम लोग खुद परेशान हैं। आए दिन सर दर्द रहता है, बुखार, यही हो रहा है। काफ़ी बार शिकायत भी की, बोला है, पर अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे ऐसा है कि जितना भी ये कूड़ा है जी, इनका जो बना रखा है यहाँ पे कि मतलब ये लोग किसी न किसी तरह से यहाँ से खाली कर दें। ये मतलब यहाँ के जो लोग हैं उन्हें भगाने के चक्कर में है ये, ठीक है। नगर पालिका कहती है कि जी कूड़ा इम्पोर्टेड है, हमारे लिए आदमी इम्पोर्टेड नहीं है, ठीक है। आप लोग अगर यहाँ पे मर भी जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कूड़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड है। तो इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि ये कूड़ा यहाँ पे रहना ही नहीं चाहिए, ये हटना चाहिए यहाँ। ये तो सब ऐसा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब से कूड़ा का वो है तो हर लोग बीमार हो रहे हैं, और सभी लोग परिवार वाले जानते हैं। यहाँ पर एक अकेला महीने हूँ, और मैं किसी की शिकायत पत्र भी नहीं लगाना चाहता हूँ। सारे अधिकारी आ रहे हैं, जा रहे हैं, टूरिस्ट भी देख रहे हैं, यहाँ की बहू बेटी भी देख रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा ये कूड़ा का बदलाव हो जाता। हमारे घर में तुम देखो कितने मक्खी है, उसमें तो कोई साधत नहीं चाहिए ना। बीमारी का भी बीमारी क्या, बीमार तो बस समझ के हफ्ता में 2 बार हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। अब नगर पालिका तो ये कहना है उनका कि तुम यहाँ छोड़ दो, चले जाओ भाई। राजधानी देहरादून में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रदेश में हालात काफी चिंताजनक बने हुए हैं। सोमवार देर रात से लगातार हो रही बारिश से राजधानी दून के रायपुर क्षेत्र के शांति विहार में 4 दुकानें और 4 मकान ध्वस्त हो गई है। वहीं इस पर पुलिस ने राहत बचाव कार्य करते हुए समय रहते दुकान और मकान खाली करा लिए थे, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में बहने वाले नाले में अचानक काफी पानी आने से बरसाती पानी लोगों के घरों में घुस गया।
जब ज़्यादा बारिश हुई 11:22-23 में ये सामने वाला मकान गिरा भाई और 1-1:30 बजे करीब 3 दुकानें मेरे सामने ही गिरी। फिर थाने से पुलिस काली पुलिस से JCB से खाली कराया गया ना, तो ये बंद हो गया था नाला पूरा, थाने पीछे रोक रहा था। पुलिस वालों ने काफ़ी और के JCB लाया ऐसे साथ और JCB से थोड़ा सा पानी का बहाव। अब ये लेंथ पूरी है, अगर ऐसे ही रहेगा तो ये तो पूरी खतरा ही है। कितने मकान हैं यहाँ पे? ये होंगे 15-20 मकान होंगे। ठीक है, बिल्कुल नाले के ऊपर ही है ना ये। हर साल पुस्ता बनता है, हर साल पानी अपने जगह बनाता है, काटता है जमीन को, पुस्ता गिर जाता है, मकान गिर जाता है। वैसे नीचे छात्रावास के पीछे भी काफ़ी खतरा है। हर साल एप्लीकेशन देते हैं वहाँ पर इनके बचाव के लिए, वाल्मीकि बस्ती है वो, वहाँ पर भी खतरा बना हुआ है। रुड़की के मोहल्ला 100 तिमली रोड पर लगातार हुई बारिश के कारण जलभराव की स्थिति बन गई थी और सोलानी नदी का पानी भी क्षेत्र में आ गया था। क्षेत्रवासियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वहीं क्षेत्रवासियों की समस्या को देखते हुए कांग्रेस नेता मोहम्मद मुबशी ने 15 जुलाई को नगर निगम मेयर गौरव गोयल को ज्ञापन सौंपकर समस्या का समाधान करने की मांग की गई थी। वहीं नगर निगम के द्वारा अपनी टीम भेजी गई और JCB के माध्यम से समस्या का समाधान करने के लिए पानी निकालने का प्रयास किया गया, जिस पर कांग्रेस नेता मोहम्मद मुबशी ने बताया कि पानी की निकासी के लिए नगर निगम से टीम आई थी, लेकिन स्थानीय पार्षद के द्वारा इसका विरोध किया गया और एक अज्ञात प्लाट में गड्ढा खोदकर पानी डाला गया, जिससे आने वाले समय में समस्या और बड़ी हो जाएगी। मोहल्ला सोत में क्या नाम सोलानी नदी का जो पानी आया था उसके कारण वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर चुका था। तो हमने मेयर साहब से भी और इंस्पेक्टर मैडम से भी शिकायत की थी इस बारे में कि जल्द से जल्द उसका जल निकासी किया जाए, जो वहाँ पे लोगों के घरों में पानी की समस्या आ रही है। तो आज हमने वहाँ पर टैंकर मंगवाया था कि ताकि जिससे कि वहाँ का लोगों का पानी निकल सके। तो वहाँ स्थानीय पार्षद ने उसका विरोध किया और विरोध करते हुए एक प्लाट में किसी अज्ञात के प्लाट में गड्ढा करके उसमें पानी का निकालने का वो नाला तोड़ दिया, जिससे पानी का वो निकालने का समाधान नहीं हुआ। जबकि अगर पानी भरेगा तो वो वापस पानी वहां से बैक मारेगा और लोगों की समस्या जो थी उससे भी ज्यादा पहले से ज्यादा बढ़ जाएगी। उत्तराखंड एक बार फिर हड़ताल प्रदेश बनता जा रहा है। विक्रम चालक पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर है, जिस कारण विक्रमों का संचालन बंद है। मंगलवार को विक्रम संचालक अपने विक्रम को लेकर RTO कार्यालय देहरादून पहुंचे और जमकर हंगामा काटा। उनकी मांग है कि परिवहन निगम उन्हें परेशान कर रहा है, उनका उत्पीड़न कर रहा है। साथ ही उनका आरोप है कि RTO सुनील कुमार जिस तरीके से विक्रम को हटाकर मैजिक को लाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मामला पहले ही हाई कोर्ट में चल रहा है और हाई कोर्ट में दिसंबर की तारीख लगी हुई है। लेकिन उससे पहले ही किसी भी तरीके से विक्रम चालकों को हटाने की कवायद परिवहन अधिकारियों के द्वारा की जा रही है। सर देखिए, संचालन तो हमारा विक्रम जन कल्याण सेवा समिति से जुड़े हमारे सभी जितने हमारे विक्रम संचालक हैं, हमारे विक्रम के ड्राइवर्स हैं, सभी की एक अपनी स्वेच्छा थी कि हमारे ऊपर जो दिसंबर 2022 से जो निर्णय चल रहा है हमारे पर विक्रम को मैजिक में कन्वर्ट करने के लिए, वो जो नवंबर की बैठक हुई RTA की हुई, उसके बाद निर्णय लिया गया कि टाटा मैजिक के लिए पहले आओ पहले पाओ के परमिट लेने के लिए हम पे मतलब एक लालच थोपी गई कि जल्दी आओ और जल्दी पाओ अपना। और दिसंबर से ही इनके परमिट आवंटित करना आपने शुरू कर दिए। आवंटित जब किए परमिटों के ऊपर हमारे ऊपर अनैतिक ये दबाव बनाया गया कि विक्रम के बदले जल्द से जल्द आप अपने परमिटों को कन्वर्ट करते रहो और अपने मैजिक लेना शुरू कर दो। और उत्तराखंड में आसमान से बरस रही है बारिश। अब आफत की बारिश बन रही है, लेकिन इस आफत की बारिश में भी सरकार के PWD मंत्री और नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज हफ्तों तक प्रदेश से गायब रहते हैं, जबकि मोर्चा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अकेला ही संभालना पड़ रहा है। ऐसे में सभी लोग मंत्री को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए।
इनके एक मंत्री के लिए कांग्रेस को थाली बजानी पड़ी कि आओ कहाँ हो करके। अब यहाँ बाढ़ आई हुई है, इनके मंत्री दिल्ली में जो है राजनीतिक बाढ़ लाने के लिए जुटे पड़े हैं। अब विपक्ष की तरफ से जब वार हो रहे हैं तो भला सत्ता पक्ष कहां शांत रहने वाली थी। लिहाजा बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने मामले में मोर्चा संभालते हुए विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार आपदा प्रभावितों के लिए चिंतित है। मुख्यमंत्री खुद मौके पर पहुंच रहे हैं। आपदा से निपटने के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और राज्य सरकार का साथ बीजेपी का प्रदेश संगठन भी दे रहा है। मैं ये कह सकता हूँ, विपक्ष को हमसे सवाल करने का कम से कम ये अधिकार इसलिए नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे अन्य पदाधिकारी, हमारे सांसद और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जहाँ भी बाढ़ आई है, जहाँ पर कोई दिक्कतें आई है, वहाँ पर जनता के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा है। लेकिन उसी जो विपक्ष से हम पे आरोप लगा रहा है, आपने देखा होगा कि जब विपक्ष के लोगों को हरिद्वार होना चाहिए था, जब विपक्ष के नेताओं को धारचूला, मुनस्यारी, उत्तरकाशी, चमोली में होना चाहिए था, उनके सारे बड़े नेता दिल्ली के आलीशान दफ्तरों में बैठ करके ट्वीट कर रहे थे अपनी फोटो। तो इस बात को क्यों भूल जा रहे हो कि जब आपको जनता के बीच में जाना है, आप दिल्ली जा रहे हो और दिल्ली से आप ट्वीट कर रहे हो। तो इसलिए उनको कम से कम भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं। आपदा की इस घड़ी में जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावितों के दुख दर्द दूर करने में जुटे हुए थे, वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर अपनी मेरिट बनाने का काम कर रहे थे, जबकि उनकी जरूरत राज्य को थी, लेकिन उसे पूरा करने में वो असफल साबित हुए। अभय कैतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।